हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे प्लाजो पैंट। प्लाजो पैंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने कपड़े को 4 तह रखना होगा। मैं बताती हूँ किस प्रकार। ये हमारी कपड़े की लंबाई है। इस प्रकार पहले हम इसको साइड से फोल्ड इस प्रकार करेंगे, फिर हम इस प्रकार फोल्ड करते हुए इसकी 4 तह लगा लेंगे। ये इस प्रकार हमें 4 लेयर के कपड़े मिल गए हैं। ये इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, हमें कपड़े की मार्किंग करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऊपर 2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए फिर मार्किंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे हम 2 इंच पे कपड़ा छोड़ते हुए अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें अपनी लंबाई चेक करनी है। तो यहाँ मैं अपनी 40 हिप है मेरी, तो 38 लंबाई नॉर्मली सबको फिट होती है, तो मैं 38 लंबाई रखने वाली हूँ। तो 1.5 इंच मैंने यहाँ बेल्ट के लिए छोड़ दिया। यहाँ से मैं 38 पर मार्क करूँगी। इस प्रकार ये मेरा 38 हो जाएगा। यहाँ तक मैंने 38 पर मार्क कर लिया। ये मेरा 38 हो गया। और यहाँ से 38 से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए मार्क कर लेती हूँ। ये मैंने 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से अपनी हिप का 4 पार्ट पर मार्क करेंगे। जैसे मेरी हिप पर 40 इंच है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब 10 इंच से मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाने होंगे। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिए हैं। अब हमें अपने आसन के लिए मार्क करना है। 40 हिप के लिए 13 इंच का आसन ठीक होता है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच की बेल्ट रखने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ ये 13 इंच पर मार्क कर लिया है। इस प्रकार ये हम 13 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। जितना हमारा हैवी होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमारी हिप का साइज़ कम होता है तो 1.5 से 2 इंच पे भी कर सकते हैं। अगर हिप का साइज़ हमारा ज़्यादा है तो 2.5 से 3 इंच पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम गोलाई बना लेंगे। हम ज़्यादा डीप में गोलाई नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा हिप का साइज़ कम में नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हम ये मार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें अपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी चेक करनी है और इसके हाफ पर मार्क करना है। ये इस प्रकार इसके हाफ पर हम मार्क कर लेंगे और इस मार्क को हमें सीधा सीधा नीचे तक मिला देना है। ये इस प्रकार हम इसको मिला लेंगे। ये हमने इस पे सीधे नीचे तक मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बॉटम के लिए मार्क करेंगे। बॉटम के लिए मार्क करने के लिए हमने जितना बॉटम लेना है, जैसे मैंने 15.5 इंच का बॉटम तैयार करना है, तो उसका हम 4 पार्ट निकालेंगे। जितना भी इसका हमारा 4 पार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास ये 4 लेयर है, तो आधा 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 करके ये हमें पूरा मिल जाएगा। इसका हाफ 15.5 का कर लेंगे। उसके बाद हम उसका भी हाफ करते इधर इधर मार्क कर लेंगे। जो हमारे 15.5 का हाफ होगा, जैसे मेरा 7.5 है, तो मैं 7.5 को इस प्रकार रखते हुए दोनों तरफ से मार्क कर लूँगी। ये इस प्रकार यहाँ मार्क कर लेंगे। ये हमारा बॉटम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे बॉटम को इधर कॉर्नर से मिलाना है और इस वाले बॉटम को गोलाई पर सेट करना है। दोस्तों, अब हमें स्केल की हेल्प से जो ये हमारा कॉर्नर था, इसको इस वाले मार्क से मिलाना है। इस वाले मार्क से मिला लेंगे और इधर वाला जो कॉर्नर है, इसको इस वाले मार्क से मिला लेंगे। इस प्रकार ये हमारी पैंट का फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। और जो हमारा जो बैक पार्ट होता है, उसको हम फ्रंट वाले से 2-2 इंच एक्स्ट्रा
रखते हैं, क्योंकि हमारा हिप अच्छे से सेट हो सके वहाँ पे, इसलिए हम इसको 2-2 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट कट करने के लिए क्या करना, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, हम इस प्रकार इसकी कटिंग कर देंगे, ये यहाँ से और ये इस प्रकार। अब हमें बैक पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। बैक पार्ट के लिए मार्किंग करने के लिए जो हमारा यहाँ पे ये एंड हुआ था, यहाँ से हम 2 से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अगर हमारी हिप ज़्यादा हैवी है तो हम 2.5 से 3 इंच पे भी कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये हमें इस प्रकार मार्किंग कर लेनी है और यहाँ हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसा हमने फ्रंट वाले पार्ट के लिए किया था, सेम उसी प्रकार हमें ये यहाँ पे भी कर लेना होगा। और यहाँ पर भी हमें ऊपर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये तभी हमने कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा था ताकि पीछे वाली में अच्छे से सेटिंग हो सके। और इसको सीधा नहीं रखना है, हमें इसको तिरछा मिलाना है। जो हमने मार्क, जहाँ तक हमने हिप की रखी थी, चौड़ाई से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमें इसको तिरछा मिलाना होगा। हम इसको सीधी कटिंग नहीं करेंगे, ये हम इसको तिरछा मिलाएंगे। और यहाँ पर भी 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए नीचे तक सेट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये यहाँ तक हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी और ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग होगी। बैक पार्ट की कटिंग के लिए ये हमें तिरछी कटिंग करते हुए इस प्रकार कट कर लेना है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम बैक पार्ट को निकालकर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार हमने ये अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसके 2 हिस्से अलग कर देते हैं और 2 हिस्से साथ रखते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब हमारे पास जो फ्रंट पार्ट पे मार्किंग है, इनको अच्छे से सेट करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे।